दोस्तों इस साल रक्षाबंधन कब रहेगी? भाई की कलाई पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है। क्या इस बार भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया लगेगा या नहीं, और किस मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी? आइए दोस्तों सारी डिटेल और जानकारी आपको बताता हूँ। कल रहेगी या परसों रहेगी रक्षाबंधन, राखी का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त और पूजन विधि भी जानेंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन पर इस बार सुबह 5:47 से ही सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है। तो इस योग के बाद राखी बांधने के उत्तम मुहूर्त क्या क्या होंगे? क्या इस बार 2 दिन बनेगी राखी या एक ही दिन बनेगी? तो आइए पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, सावन महीने की जो पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो इस बार एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2 दिन रहेगी सावन पूर्णिमा, जिसमें 8 तारीख को तो व्रत वाली पूर्णिमा रहेगी, 8 अगस्त को कल, और परसों फिर 9 अगस्त को शनिवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन अपने इष्ट देव को रक्षा सूत्र चढ़ाएं। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनको भी आपको राखी बांधनी है, और काले तिल का दान करना अति शुभ रहेगा। अब समझिए, कल 8 तारीख को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी, और उसके बाद दोपहर में 1:35 से सावन पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो कि अगले दिन यानी परसों 9 अगस्त के दोपहर 1:20 तक रहेगी। जबकि 9 अगस्त को क्योंकि सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हो रहा है, तो यही वजह है कि उदया तिथि की वजह से इस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व, और इसी दिन स्नान, दान, पुण्य, पूर्णिमा से जुड़े अन्य शुभ काम भी किए जा सकेंगे। 8 अगस्त को जो रहेगी ना, वो सिर्फ व्रत वाली पूर्णिमा रहेगी। तो जो लोग माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो वे 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को अपना व्रत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या सावन पूर्णिमा पर इस बार भद्रा का साया रहेगा, क्योंकि भद्रा काल के दौरान आपको पता होगा राखी नहीं बांधी जाती है। तो आपको बता दूं, इस बार भद्रा का साया बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो माताएं बहनें पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। बाजारों में अभी से भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन भद्रा का साया तो नहीं होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, रक्षाबंधन पर लगभग 2 घंटे तक राहु काल का समय रहेगा, तो उस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। ऐसे में इस बार के रक्षाबंधन पर राहु काल और शुभ मुहूर्त कब कब रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। वैसे आपको पता होगा कई बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन के पर्व से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। हिंदी पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, जो कि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। और चूंकि इस दिन सूर्योदय ही 5:47 पर होगा, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया मान्य नहीं रहेगा। समझ रहे हो? लेकिन रक्षाबंधन पर राहु काल का समय आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9:07 से 10:47 पर राहु काल का समय रहेगा। ऐसे में इस अवधि में यानी इस समय के दौरान भाई को राखी बांधने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राहु काल में कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं होता है। तो सुबह 9:07 से 10:47 यानी 9:15 से लगभग 11:15 तक राखी पर इस बार रक्षाबंधन पर राहु काल रहेगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, मतलब कब बहनें जो हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो अति शुभ रहेगा। तो दोस्तों ज्योतिषाचार्यों की माने तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से ही शुरू हो जाएगा, और यह मुहूर्त इस दिन दोपहर के 1:24 तक ही रहेगा। ऐसे में 6:45 से 1:30 बजे तक इस अवधि के बीच भी राहु काल लगेगा 9:07 से 10:47 तक। तो इसीलिए आप इस समय को छोड़कर बाकी के समय में कभी भी अपने भैया को राखी बांध सकती हैं। चौगड़िए के शुभ मुहूर्त बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो रक्षाबंधन पर 3 शुभ चौगड़िए बन रहे हैं। लाभ काल रहेगा प्रातः 10:15 से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आप राहु काल के समय को निकालकर इस समय राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा अमृत काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, लेकिन क्योंकि 1:24 के बाद तो पूर्णिमा तिथि ही समाप्त हो जाएगी, तो इसीलिए आपको अमृत काल से पहले राखी बांध देनी है। बाकी चर काल रहेगा शाम के समय। हालांकि जो बहनें अगर सुबह या दोपहर के समय नहीं बांध पाती हैं, तो फिर इस समय भी बांधी जा सकती हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर अति शुभ संयोग की अगर बात करें, तो इस बार मैंने आपको बताया ना, रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, जो कि सुबह 5:47 से शुरू होगा और 2:23 तक रहेगा। यानी दोपहर से पहले पूरे दिन आप कभी भी राखी बांधो, सर्वार्थ सिद्धि योग में ही बंधेगी, तो वो पूरा समय शुभ ही रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये रहेगा दोपहर 12:17 से 12:53 तक। ये भी बहुत ही अति उत्तम मुहूर्त माना जाता है, तो इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं, और बाकी अमृत काल पूरे दिन ही रहने वाला है। ठीक है, तो माताएं मैंने सुबह के समय या ये जो मैंने अभिजीत मुहूर्त का समय बताया दोपहर 12 बजे के बाद का, इसमें कभी भी जब चाहे राखी बांध सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रक्षाबंधन पर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजन विधि भी आप देख सकते हैं। बहनें थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का दीपक भी रखें। फिर पहले भगवान को समर्पित करें, और उसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं। फिर भाई को तिलक लगाएं, फिर हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें कलाई पर, और फिर भाई की आरती करें। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें। ये बहनें रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय बातों का ध्यान रखें। ठीक है ना, ये ध्यान रखें भाई का मुंह जो है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ ना रखें। बाकी सावन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा भी अति शुभ रहेगी।
रहेगी। पूर्णिमा पर नदी में स्नान करें और सत्यनारायण कथा पढ़ने सुनने की परंपरा होती है। सब ऋषियों का भी पूजन किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों रक्षाबंधन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को मेरी तरफ से एडवांस में ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप भाई बहनों की जिंदगी में ईश्वर का आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आपके जीवन के दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं दूर हो और आपको हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने इष्ट देव का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी आपके इष्ट देवी देवता है उनका नाम कमेंट में लिखिएगा जय लगाकर, ठीक है ना। और बाकी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।